सो हे गाइस, वेलकम अगेन टू माय चैनल। तो लगभग 2 महीनों से मैं इनएक्टिव था इस चैनल पे। एक्चुअली क्या हुआ था कि मेरे कॉलेज का पेपर आ गया था, तो उसके लिए मैं 1 हफ्ता से लेके 10 दिन तक उसी में बिज़ी था। उसके बाद क्या हुआ था कि मेरे नाना जी का डेथ हो गया था, तो उसके लिए मेरे को विलेज जाना पड़ा। तो लगभग 1 महीना मैं उधर रहा, तो उस बीच में वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया। सॉरी। बट अब मैं एक्टिव हो चुका हूँ, अब से रेगुलर वीडियो पोस्ट किया करूँगा। तो तुम्हारा प्रिपरेशन कैसे चल रहा है, कमेंट में एक बार बता देना मेरे को। अ, ताकि मेरे को थोड़ा आइडिया लगे तुम्हें कैसा वीडियो चाहिए, क्या चीज़ चाहिए करके। तो सबसे पहले आज तो रोड मैप वीडियो डाल रहा हूँ मैं 75 डेज़ का। तो लगभग तुम्हारे लेस देन 75 डेज़ ही अप्रॉक्स में उसमें तुम्हें स्कोर करना है 180 प्लस मार्क्स। यही तुम्हारा टारगेट होना चाहिए, एक बेसिक टारगेट। क्योंकि 99 परसेंटाइल इस पे तुम्हारा अचीव हो जाएगा। 180 प्लस मार्क्स पे किसी भी शिफ्ट में अगर ईज़ी हो, टफ हो, तुम्हारा ईज़िली अचीव हो जाएगा। और टफ शिफ्ट रहा तो और भी ज़्यादा परसेंटाइल बन सकता है। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन, क्या ये पॉसिबल है? 75 डेज़ में अगर हमारा ज़्यादा कुछ सिलेबस खत्म नहीं हुआ है, हमारा प्रिपरेशन ज़्यादातर वेस्ट जा चुका है, तो अभी भी पॉसिबल है क्या? तो मैं बोलूँगा हाँ यार, पॉसिबल है। तुम अगर अब से थोड़ा कंसिस्टेंट रहना शुरू कर दोगे, मॉक टेस्ट रेगुलरली दोगे और फिर अब से 10-12 घंटा हर दिन मोटा-मोटा पढ़ोगे तो पॉसिबल है। तुम आराम से कर सकते हो। कोई फ़िक्र की बात नहीं है। तो सबसे पहले एक बेसिक आइडिया ले लेते हो, तुम्हारा कितना मार्क्स लाना पड़ेगा अगर सब्जेक्ट वाइज़, ताकि 99 परसेंटाइल तुम बना सको। तो फिज़िक्स में लगभग तुम्हें 70 से 80 मार्क्स बनाना पड़ेगा, अगर 70 मान लूँ। और फिर केमिस्ट्री में अगर 60 मार्क्स तुम बना सकते हो, और मैथ्स में 50 मार्क्स तक। मैथ्स का ही सबसे ज़्यादा टेंशन होता है, बहुत लोग इसी में स्कोर करने में सफ़र करते हैं। बट इतना ईज़िली अचीवेबल है अगर तुम ठीक-ठाक भी पढ़ाई कर रहे हो तो। तो देखो, इससे बन जाएगा तुम्हारा 180 टोटल मार्क्स। तो इतना ही तुम्हारा एक टारगेट होना चाहिए, क्योंकि फिज़िक्स में स्कोर करना ईज़ी हो जाता है। एक्चुअली अभी आजकल थोड़े फ़ॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन्स ही ज़्यादा आ रहे हैं। पिछले साल थोड़े थियोरेटिकल क्वेश्चन वो सब ज़्यादा आए थे। बट 70 मार्क्स स्कोर किया जा सकता है अगर अच्छा प्रिपरेशन है तुम्हारा। और कोशिश करो कि पूरा सिलेबस कंप्लीट करके ही तुम अपना पेपर देने जाओ। अपन बहुत बार देखते हैं कि लो वेटेज चैप्टर से भी कभी-कभी ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो अपन फिर उस समय पे सफ़र करते हैं। तो अगर कोई चैप्टर ऐसा है कि तुम्हारा थ्योरी बिल्कुल समझ नहीं आ रहा और क्वेश्चन नहीं बन रहे, तो उसको लीव कर सकते हो, लेकिन कोशिश करना कि अप्रॉक्सिमेट सब कंप्लीट करके जाएँ। और अभी से शुरुआत कर दो कि तुम प्रायोरिटी वाइज़ चैप्टर को कंप्लीट करना शुरू करो। क्योंकि मतलब ऐसे जो हाई वेटेड चैप्टर से पता चला वही तुम्हारे बच गए लास्ट में, और फिर तुम जो लो वेटेड चैप्टर है वो सब पहले करके जा रहे हो, तो उससे तुम्हारा ही लॉस है। तो किसी भी मतलब इंटरनेट में बहुत लोग डाले होंगे, तो ढूँढ लो किसी से और फिर उनका उस हिसाब से फॉलो करना शुरू करो, ठीक है? और अगर मैथ्स का अपन स्ट्रैटेजी देखें तो सबसे पहले मैथ्स में क्या प्रॉब्लम्स आते हैं कि हर बच्चों का क्या रहता है कि लो कॉन्फिडेंस होता है मैथ्स। मैथ्स नाम सुन के ही बहुत बच्चे लोग डर जाते हैं कि हमसे तो बिल्कुल नहीं होगा, मैथ्स कभी होता ही नहीं है, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते। अप्रोच बनता नहीं है मैथ्स में, कुछ क्वेश्चन देखते हैं हम, उसी में मतलब डर लग जाता है। उस क्वेश्चन बड़े-बड़े क्वेश्चन रहते हैं, उसको डिकोड करना समझ नहीं आता कि क्वेश्चन क्या मतलब माँग क्या रहा है, उसमें क्या सॉल्व करना है। क्वेश्चन शुरू ही नहीं कर पाते, डर लगता है बड़े-बड़े क्वेश्चन को देखकर। और अगर शुरू कर दिया तो लेंथी के चक्कर में हम बीच में छोड़ देते हैं पेपर में, और फिर उसी में ऐसे कुछ-कुछ क्वेश्चन ट्राई करते हैं, उसी में आधा पेपर निकल जाता है। तो ये सब बहुत सारे प्रॉब्लम होता है, और फिर लगता है कि कितना भी हम क्वेश्चन सॉल्व कर ले, पेपर में तो कुछ नया क्वेश्चन या तो टफ क्वेश्चन ही आएगा। ये सब प्रॉब्लम्स लगता है क्योंकि तुम क्या है कि प्रैक्टिस ज़्यादा किए नहीं हो, इसीलिए होता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है कि मतलब तुम, हाँ, सबसे पहले मतलब गलत क्या करते हो तुम, सबसे पहले क्या है कि तुम्हारा प्रैक्टिस हमेशा कम रहता है, इसलिए ये सब होता है। प्रैक्टिस कम होने से ये सब होता है। तुम थ्योरी बार-बार देखते रहते हो। मतलब अभी तुम 2 महीने पहले कुछ अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वीडियो देखे हो, और अभी तुम उसको रिवाइज़ नहीं करते हो, फिर भूल जाते हो, फिर उसका वन शॉट देखते हो। ऐसे-ऐसे डबल, ट्रिपल तुम उसको देखते जाते हो, लेकिन प्रैक्टिस कभी नहीं करते। और कभी प्रैक्टिस करने जाते भी हो तो क्वेश्चन को उन लोग को टीचर्स को सॉल्व करते हुए देखते हो, और तुम लोग खुद से कभी सॉल्व नहीं करते। तो ये सब प्रॉब्लम्स होता है, और फिर तुम वैरायटी को ज़्यादा सॉल्व नहीं करते। एक-एक टाइप के क्वेश्चन्स को ही बार-बार सॉल्व करते रहते हो, तो उससे भी कुछ ज़्यादा यूज़ नहीं होता। तो इसका सॉल्यूशन क्या है कि अभी से कम खुद से क्वेश्चन्स करना शुरू कर दो। पहले टीचर का देखो अगर सॉल्यूशन, और फिर उसके बाद खुद से 2-3 बार सॉल्व करो उस क्वेश्चन को। ज़्यादा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा क्वेश्चन्स कवर करने की ज़रूरत नहीं है, वैरायटी को कवर करो, लेकिन बहुत रिपीटेड क्वेश्चंस को मत कवर करो, ठीक है? और फिर हाँ, सॉल्व करो एक बार व सॉल्यूशन देखने के बाद खुद से, और रिवाइज़ करो उस मेथड को, और फिर दूसरे क्वेश्चन में उसी मेथड को अप्लाई करने का मतलब ट्राई करो। ताकि मतलब इस क्वेश्चन से मैं जो सीखा हूँ, वो अगले क्वेश्चन में मैं कैसे उसको कर पा रहा हूँ।
क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस के वो जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो सेम होते हैं, बस तुम पहचान नहीं पाते उसको, पहचानना तुम्हें सीखना पड़ेगा, वो प्रैक्टिस करते ही आता है। ठीक है, और फिर प्लेंटी ऑफ प्रैक्टिस करो, मेजर वैरायटी को कवर करो। तो कहाँ से होगा सर मेजर वैरायटी, कहाँ से मिलेगा अपन को, मतलब हम तो किसी बुक में जाते हैं और फिर उसमें तो ऐसा तो कुछ दिया नहीं रहता, अब मटेरियल इतना बड़ा बड़ा मटेरियल करने का भी टाइम नहीं है हमारे पास। तो उसी का मैं सॉल्यूशन लाया हूँ। तो अपन अनाउंस करें CMS, ये क्या होगा, ये इसका फुल फॉर्म है कॉन्सेप्ट मास्टरी शीट। तो अभी तो मैं दिखा देता हूँ तुम्हारा एक डेमो भी। तो इसमें क्या रहेंगे, 1050 फाइनली क्राफ्टेड क्वेश्चंस रहेंगे, मैं ही बनाया हूँ इसको। इसमें क्या है कि दूसरे दूसरे मटेरियल से मैं क्वेश्चन ढूंढा और इसमें इंक्लूड किया हूँ। इसमें सबसे स्पेशल बात क्या है कि सॉल्यूशन जो होंगे वो इंग्लिश में भी मैं रखूंगा, मतलब जैसे एक टीचर बताता है उस चीज को, क्वेश्चन की कैसे कैसे सॉल्व करना है, तो उसी में वो टेक्स्ट में रहेगा इंग्लिश में, समझ रहे हो ना, तो वैसा। तो उससे बहुत फायदा होता है। इंग्लिश सॉल्यूशन क्या रहता है कि अपन को समझ नहीं आता उतने आसानी से, एक टीचर अगर बताता है तो बहुत आसान से समझ आता है, लेकिन उस वीडियो को अगर देखने जाओ तो तुम्हारा 2 घंटा 3 घंटा उसी में निकल जाता है। तो अगर इंग्लिश टेक्स्ट सॉल्यूशन तुम्हें बहुत हेल्प करेंगे जल्दी जल्दी कवर करने के लिए, और ये बहुत मेजर वैरायटी कवर कर देता है जो जेई मेंस में क्वेश्चन आते हैं। तो उसका अगर मैं दिखाऊं तुम्हें डेमो, तो ये है एक इक्वालिटी इक्वेशंस का CMS शीट है। तो इसमें सबसे पहले एक कैटेगरी रहेगा इजी क्वेश्चंस का 15 क्वेश्चन, तो कैटेगरी में डिवाइड किया मैं मॉडरेट, इजी और डिफिकल्ट। ठीक, इजी में 15 क्वेश्चन है, और फिर मॉडरेट में 15 क्वेश्चन, और डिफिकल्ट में 20 क्वेश्चन, तुम दे सकते हो पैटर्न। मैं अलग अलग मटेरियल से इंक्लूड किया हूँ उसका। तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है यार। मैं अभी तो अपलोड नहीं कर रहा हूँ, कुछ दिन में अपलोड कर दूंगा, कुछ वर्क अभी बाकी है इसमें, कुछ कुछ चैप्टर्स के बनाना बाकी है। तो बहुत अच्छा मटेरियल है, तुम आसानी से इसको फॉलो कर सकते हो। सिंपल तुम्हें कुछ नहीं करना, वन शॉट देखना है अभी, जो जो चैप्टर नहीं हुए हैं, उसके बाद CMS को लगाना है, उसके सॉल्यूशंस देखने हैं, उसको बार बार रिवाइज करना है, उसके बाद PYQ प्रैक्टिस करना है। PYQ तुम कहीं से भी प्रैक्टिस कर सकते हो, मैं बोलता हूँ कि नेहा अग्रवाल मैम का अच्छा वीडियोस है, तो उनसे तुम देख सकते हो। और फिर अगर टेक्स्ट सॉल्यूशन देखना है तो किसी भी कहीं भी तुम बुक में ढूंढ सकते हो उसको। ठीक है, और ये सब करने के बाद आसानी से तुम्हें 50 से 80 मार्क्स तक तो आराम से स्कोर कर पाओगे, और अच्छे से और अगर प्रैक्टिस करोगे तो हाँ 80+ भी स्कोर कर पाओगे। ठीक है, और फिर अगर फिजिक्स का अपन स्ट्रेटजी देखें, तो इसमें क्या प्रॉब्लम होता है कि बहुत ज़्यादा कभी कभी थियोरेटिकल क्वेश्चन आ जाते हैं, तो तुम पहचान नहीं पाते कि इसका आंसर क्या होगा, NCERT के इन लाइन से आते हैं क्वेश्चन, तो और असर्शन रीजन उसमें भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है कभी कभी। तो उस चीज़ को कैसे करना है मैं बताता हूँ ये सब तो प्रॉब्लम होता है। और फिर कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन कभी कभी टफ हो जाता है, जैसे रोटेशनल मोशन, और फिर वो सबको तुम थिंक नहीं कर पाते। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का भी इस बार थोड़े टफ क्वेश्चन आए थे, वो सब तुम कभी कभी पहचान नहीं पाते हो क्योंकि तुम्हारा ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं रहता। उसका सबका रीज़न सेम होता है, प्रैक्टिस का कमी होना, और विजुलाइज कभी कभी नहीं कर पाते तुम किसी किसी उस क्वेश्चन में, किसी किसी चैप्टर्स में। तो ये सबका सॉल्यूशन क्या है कि सबसे पहले सॉल्व्ड एग्जांपल्स तुम करना शुरू करो, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा सॉल्व्ड एग्जांपल्स करो और किस सोर्स से करना है बोलोगे तो कोई सा भी तुम चुन सकते हो, सब अच्छी है, या तो फिजिक्स गैलेक्सी से कर सकते हो, उससे में बहुत अच्छे सॉल्व्ड एग्जांपल्स है। सिंगेज कर सकते हो, या तो राहुल सर्जना कर सकते हो, जो पियर्सन का बुक आता है उसमें भी अच्छे सॉल्व्ड एग्जांपल्स है, तुम देख लो कोई सा भी जो तुम्हारे पास मटेरियल है उसमें सॉल्व्ड एग्जांपल्स है तो उसको देख लो। और फिर अभी से शुरुआत कर दो कि एड्यूनिटी को फॉलो करना शुरू कर दो, उनके जितने भी वो रिवीजन वीडियोस है उससे रिवीजन करना शुरू कर दो, बहुत अच्छे वीडियोस है वो। हर वे सब टॉपिक उसमें कवर होते हैं तो बहुत अच्छे हैं वो। और फिर PYQ करना शुरू कर दो, बस ये रिवीजन और फिर PYQ और सॉल्व्ड एग्जांपल्स, ये तीनों काफ़ी है तुम्हें। फिजिक्स में बहुत ही आराम से तुम स्कोर कर सकते हो और कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, और हर दिन रिवीजन करते रहो, डेली रिवीजन करो एक्टिव रिवीजन मेथड से। एक्टिव रिवीजन क्या होता है मैं मेथड बताया हूँ, पहले रोड मैप वीडियो में होगा, तुम उसमें जाके देख सकते हो। ठीक है, और अगर केमिस्ट्री का स्ट्रेटजी देखें तो इसमें क्या प्रॉब्लम्स होता है कि क्वेश्चंस क्या रहते हैं कि एनसीईआरटी के इनसाइड लाइन से आता है, कभी कभी टेबल से आते हैं, तो अपन क्या रहते हैं कि ज़्यादा एनसीईआरटी रीड नहीं करते, तो इसलिए अपन बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं, कभी कभी इनऑर्गेनिक में ज़्यादा होता है ये सब। और फिर और प्रॉब्लम क्या रहता है कि अपन रट नहीं पाते इनऑर्गेनिक को इतना ज़्यादा। और फिर ऑर्गेनिक में क्या रहता है कि अपन रिएजेंट्स पढ़ लेते हैं लेकिन क्वेश्चंस में कैसे लगाना है समझ नहीं आता। और क्वेश्चन में अपन ठीक है इनऑर्गेनिक मतलब रिएजेंट्स पढ़ भी लिए, लेकिन हर क्वेश्चन में कभी कभी क्या रहता है कि नया रिएजेंट्स आ जाता है और उसको कैसे सॉल्व करना है अपन को समझ नहीं आता। और फिजिकल में क्या होता है कि अपन क्वेश्चन देख के ही डर जाते हैं, बहुत लेंथी होता है फिजिकल का क्वेश्चन। मतलब अगर सीख गए तो उतना नहीं होगा लेकिन लेंथी लगता है उसमें, क्वेश्चन को पढ़ना भी थोड़ा टाइम टेकिंग होता है।
आइडेंटिफ़ाई नहीं कर पाते कौन-सा फ़ॉर्मूला लगाना है, क्या करना है करके, क्योंकि कभी-कभी 1-2 चैप्टर से मिक्स होके भी क्वेश्चन्स आ जाते हैं। तो ये सब का सॉल्यूशन क्या है कि सबसे पहले हर चीज़ को एक साथ मेमोराइज़ करने की कोशिश मत करो, ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। तुम्हारा दिमाग एक साथ इतना ज़्यादा इनटेक नहीं कर सकता। तो स्मॉल-स्मॉल चंक्स में डिवाइड कर लो हर चीज़ को, किसी भी टॉपिक को, किसी भी फ़ॉर्मूलाज़ को, सबको, और फिर हर दिन थोड़ा-थोड़ा याद करने की कोशिश करो। याद करना कभी भी एक साथ नहीं हो सकता, ठीक है? प्रैक्टिस ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन याद ज़्यादा जल्दी नहीं कर सकते। सो रिवाइज़ हर दिन करते रहो, जो-जो तुम पढ़ते रहते हो, वो हर दिन रिवाइज़ करते चलो, ताकि वो माइंड में स्टोर होता रहे और तुम भूलो ना, उसको फिर से बाद में ना पढ़ना पड़े। और फिर एनसीईआरटी रीड करना शुरू कर दो यार, बहुत ज़रूरी है। इनऑर्गेनिक के लिए तो बस एनसीईआरटी अच्छे से रीड करो, टेबल्स को अच्छे से देखो और पीवाईक्यू सॉल्व करो, बस इतना काफ़ी है और कुछ ज़रूरत नहीं, ठीक है? फिज़िकल के लिए जितना सॉल्व्ड एग्ज़ाम्पल्स हो पाए उतना सॉल्व्ड एग्ज़ाम्पल देखो, उसी से तुम्हारा स्पीड अपग्रेड होगा और ज़्यादा सॉल्व करना शुरू करो। तभी तुम सॉल्व कर पाओगे। उसमें स्पीड को तुम वो मेंटेन करना पड़ेगा, तभी तुम फास्ट सॉल्व कर पाओगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस से हो जाएगा वो चीज़, ठीक है? और ऑर्गेनिक में भी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस देखो, नए-नए तुम पीवाईक्यूज़ को ही और ज़्यादा देखो, उसमें जो नया रीएजेंट कभी आते हैं, तो उसको अपन कैसे उससे अटैक करवा रहे हैं, उसका क्या प्रोसेस होता है, उस चीज़ को जानो, क्यों अपन ऐसा कर रहे हैं उस रीएजेंट आने पे। और फिर से एक नया रीएजेंट आएगा, तो उस हिसाब से अपन को अपना मेथड डेवलप करना पड़ेगा कि ऐसा कुछ आया तो अपन ऐसा अटैक करेंगे और इससे ऐसा होगा, और फिर तब अपना प्रोसेस डेवलप हो जाएगा। बस तुम क्वेश्चन सॉल्व करते रहो, उसी से होता है। थ्योरी जितना देखते रहोगे उससे कुछ भी नहीं होगा। प्रॉब्लम्स तो सॉल्व करना पड़ेगा अल्टीमेटली। और अगर एमएस चौहान और एन अवस्थी अगर कर सकते हो तो करो, क्योंकि अगर तुम्हारा थ्योरी थोड़ा कवर हो गया, सिर्फ प्रैक्टिस ही वीक है, तो ये कर लो, बहुत अच्छा है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन इसी से रिपीट हो जाते हैं। बहुत यूज़फुल होगा तुम्हारे लिए। और अगर अभी उतना टाइम नहीं है तो मत करो, रहने दो, सिर्फ पीवाईक्यू सॉल्व करो। और सिर्फ थ्योरी कभी मत करना, अल्टीमेटली तुम्हें प्रैक्टिस ही करना है, कुछ भी। अब अगर अच्छे मार्क्स अचीव करने हैं तो सिर्फ थ्योरी बार-बार पढ़ते रहोगे तो कुछ भी नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ, ठीक है? और फिर मॉक टेस्ट रेगुलरली दिया करो, मॉक टेस्ट से डरो मत। मॉक टेस्ट तुम्हारे लिए मिरर जैसे काम करेंगे, ना कि तुम्हारे लिए, मतलब उससे डरना नहीं है तुम्हें। मॉक टेस्ट को एनालाइज़ करो कि कैसे हो रहा है, मैं क्या गलती कर रहा हूँ, कहाँ किस टॉपिक में मिस्टेक कर रहा हूँ, उस हिसाब से उसको फिर सीखो, तुम अपने नोट्स कॉपी में उसका नोट्स बनाओ, क्या-क्या मैंने गलती किया है, फिर उसको बार-बार रिवाइज़ करो और फिर धीरे-धीरे गलती को सुधारते जाओ, ठीक है? इससे तुम ईज़िली अचीव कर सकते हो, ये सब मैं जो भी स्ट्रैटेजी बताया हूँ उसको अच्छे से फ़ॉलो करो। तुम पक्का स्कोर करोगे यार, बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से। बस अच्छे से इस रोड मैप को फ़ॉलो करो और कोई डरो मत, कुछ सब ईज़ी है, ठीक है? सो थैंक यू यार, बस इतना ही था।